गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम जानेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहता है और इसके समय क्या-क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में कहा गया है कि इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति, जो ऐतिहासिक विद्रोह कहलाया। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ की गई? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट में कहा गया है कि 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा तो उसका पैतृक संपत्ति जो पहले वाला था उससे वंचित नहीं किया जाएगा। यह 1856 में एक कानून बनाया गया पैतृक संपत्ति से संबंधित। उसके बाद देखते हैं कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू किया गया। इसके बाद देखते हैं कि व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राजविलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो डलहौजी लागू किया था। इसके बाद आगे हम देखते हैं 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। इसके बाद अगला वायसराय आते हैं लॉर्ड एलिगिन। इनका कार्यकाल 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक रहता है। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया तथा 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। 1863 ईस्वी में
धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित था। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसके बाद अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 का रहता है। इसके बारे में जानेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।